दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम यूएस के एक टाउन को देखते हैं और यहाँ पर टॉम नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि कसिनो में काम करता है। अब कसिनो में एक टोरी नाम की वेट्रेस भी काम करती है। टॉम आते ही उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसी समय टीवी पर वो लोग न्यूज देखते हैं जहाँ पर काफी लोग जमा थे। न्यूज रिपोर्टर बता रहे थे यहाँ पर मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली है और वे लोग उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट से लोगों को काफी दूर होना चाहिए। खैर अभी न्यूज चल रही थी, इसी दौरान टॉम और टोरी बेसमेंट रूम में चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। उस समय वहाँ एक दूसरा टेक्नीशियन भी रहता है और कुछ जरूरी चीजें चेक करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। और इसी तरह इस न्यूक्लियर टेस्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और इस बड़े धमाके से पूरी शहर की लाइट चली जाती है। टॉम और टोरी दोनों उस रूम में लॉक हो जाते हैं, लेकिन लाइट आने के बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं और कसिनो पर ऊपर आते हैं और वे दोनों वहाँ आकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कसिनो खाली पड़ा था। लेकिन तभी कसिनो में बैठी ज़ॉम्बी में बदली हुई लड़की टोरी पर हमला कर देती है। वह उसे खाने ही वाली थी, लेकिन तभी टॉम चेयर से ज़ॉम्बी को मारता है। दोनों काफी हैरान थे, कसिनो में क्या हो रहा था दोनों को समझ नहीं आ रहा था। इसी वक्त बेसमेंट वाला टेक्नीशियन भी ऊपर आता है। अब तीनों मिलकर सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं और कैमरे में देखकर उनको पता चलता है कि न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ये रेडिएशन निकली हुई टाउन में सभी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं और वे तीनों बेसमेंट में होने के कारण बच गए। तभी वीडियो रिकॉर्डिंग में दो लोग दिखाई देते हैं जिनके पीछे काफी ज़ॉम्बीज लगे थे और वह लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के पूरी तरह से मार रहे थे। तभी एक लड़का भागते हुए कसिनो में आता है, लेकिन वे लोग उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देते। लेकिन तभी ज़ॉम्बी इस आदमी के पीछे पड़ जाता है और टेक्नीशियन दरवाजा खोल देता है और उस आदमी को अंदर आने देता है और इस सेल्फिश आदमी का नाम विक्टर होता है। टॉम एंड टोरी दोनों कसिनो का एक एक फ्लोर चेक करने के लिए ऊपर तक आते हैं और वहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे पकड़कर वे लोग वॉशिंग मशीन में बंद कर देते हैं। और इसके बाद ये लोग डाइनिंग रूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि काफी लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं जिन्हें ये लोग कमरे में ही बंद कर देते हैं। इसके बाद टॉम, टोरी और टेक्नीशियन तीनों ऊपर वाले रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके चारों ओर काफी ज़ॉम्बीज थे और लड़की काफी डरी हुई थी और वो उसे बिना आवाज करे उसकी तरफ आने को कहता है, लेकिन लड़की आवाज कर देती है जिससे दो ज़ॉम्बीज टॉम को हमला कर देते हैं। तभी ज़ॉम्बी पीछे से आकर टेक्नीशियन पर हमला भी करते हैं। ये देखते हुए टॉम एंड टोरी दोनों एक रूम में छुपते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी होने की वजह थी ये दोनों लोग नीचे स्विमिंग पूल में छलांग मार देते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बी टेक्नीशियन को मारने ही वाला था, तभी विक्टर आकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पूल में भी टोरी पर हमला होता है, लेकिन टॉम उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद टॉम टेरेस पर जाता है और देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी से भर चुका है और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन होटल होने के कारण वे लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं क्योंकि उस होटल में 1-2 महीने का फूड सप्लाई भी था, जिससे उन्होंने सोचा कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ पर बाहर इंसानों को ज़ॉम्बीज लगातार ढूंढ रहे थे और इंसान ना मिलने पर ज़ॉम्बीज को ही पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। रात में विक्टर और टेक्नीशियन एक लाश को बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज मौजूद थे, लेकिन आवाज न होने के कारण ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता, यानी सारे ज़ॉम्बी रात में सो जाते हैं। तभी टॉम कहता है कि ये यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी न कभी तो गेट तोड़कर अंदर घुस ही जाएंगे। इसलिए टॉम बाहर निकलने का प्लान बनाने लगता है और बाकी लोग खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। उसी रात टॉम टेरेस पर जाता है और उसकी नजर मिलिट्री ट्रक्स पर पड़ती है और उसे इस बात का रियलाइज होता है कि सर्वाइवर्स टीम उन्हें ढूंढ रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी में है। इसके बाद वो लोग टेरेस पर कुछ सामान जला देते हैं ताकि उन ट्रक्स की नजर उन पर पड़े और वो लोग उन्हें होटल पहुंचकर बचा ले, लेकिन उन ट्रक्स की नजर उन पर नहीं पड़ी। लेकिन तभी विक्टर उन्हें बताता है कि बाहर एक स्पॉटलाइट की गाड़ी खड़ी है और रात में सभी ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं, क्यों ना हम रास्ते पर जाकर स्पॉटलाइट को जला दे। और इसी बीच विक्टर, टॉम और टोरी तीनों एक गन लेकर होटल से बाहर जाते हैं। इसी बीच होटल से बाहर जाते वक्त टोरी की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है, हालांकि वो भी ज़ॉम्बी होता है। वह उसकी जेब से गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस वाला उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि पुलिस वाला सोया हुआ है। इसके बाद टोरी अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वह आगे पहुंचती है तो टोरी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और आगे बढ़ते हुए स्पॉटलाइट को जला देते हैं और वह स्पॉटलाइट शहर के ऊपर तक जाती है। इसके बाद ट्रक वालों को सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर कोई है। इसी बीच कार के अंदर लाउड म्यूजिक बजने लगता है जिसके कारण सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और वह तीनों पर हमला भी कर देते हैं और ये देखकर तीनों ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। और टेक्नीशियन ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपनी टॉय कार से पटाखे लगाकर उन पर फेंक देता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज उस कार के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो क्रैकर्स भी खत्म
खत्म हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन उन तीनों ने भागने की सोची और जब होटल का रास्ता काफी दूर था, लेकिन वे तीनों क्रैश हुई कार के अंदर छिप जाते हैं और तभी सारे ज़ॉम्बीज भी इनकी कार पर मंडराना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से ज़ॉम्बीज कार का शीशा तक तोड़ डालते हैं। तभी टेक्नीशियन रिमोट कंट्रोल कार द्वारा कुछ हलचल करता है जिससे सारे लोग उस कार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस कार के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और ये सब देखकर विक्टर और बाकी सब कार की तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं जिससे वे लोग क्रैश हुई बस में छिप जाते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन विक्टर को होटल के अंदर ले जाता है और इसके बाद टेक्नीशियन विक्टर पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने टॉम और टोरी की मदद क्यों नहीं की। लेकिन विक्टर को हमने देखा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसा इंसान है सब जानते थे। लेकिन देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बीज बस का कांच तोड़ने लग जाते हैं। इसी बीच टॉम और टोरी में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और इसके बाद बस में सोया हुआ ज़ॉम्बी जग जाता है और टॉम की उंगली काटने लगता है। लेकिन तभी टोरी उस ज़ॉम्बी को मार देती है और उस ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन टॉम पर ना फैले इसलिए टोरी उस उंगली को ही काट फेंकती है और अब इन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी कांच तोड़कर अंदर आ सकते थे। और काफी समय बीतने के बाद मिलिट्री के लोग इस लाइट को देखकर आ जाते हैं और वे आसपास के ज़ॉम्बीज को मशीन गन से मारकर भगा देते हैं और अब फाइनली टॉम एंड टोरी दोनों बस से बाहर आ चुके हैं। लेकिन सोल्जर काफी अजीब थे, वे उनकी मदद करने के बजाय उनसे हथियार छीन लेते हैं और इनको मानव बंदी बनाते हुए होटल के पास ले जाते हैं। लेकिन आर्मी में एक डॉक्टर भी रहती है जो टॉम का इलाज करती है और दोनों के बीच दोस्ती सी हो जाती है और डॉक्टर उनसे कहती है कि वे लोग उन्हें वहां लेकर जाएंगे जहां वे सुरक्षित रह सके। अब टॉम सारी बातें उन तीनों को बताता है, कोई कहता है हमें इनके साथ जाना चाहिए। तभी ये तीनों देखते हैं कि सोल्जर्स लोग काफी अजीब है, इन लोगों का कुछ और ही इंटेंशन है और वे लोग उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। तभी टेक्नीशियन को पता चलता है कि सोल्जर लोग इन तीनों का सारा फूड सप्लाई लेकर यहाँ से भाग जाना चाहते हैं और विक्टर भी इन तीनों को छोड़कर सोल्जर्स के साथ जाने की सोच रहा था, इसलिए वो सोल्जर्स को मस्का लगाने लग जाता है। ये सब देखकर टॉम काफी गुस्सा होता है और टोरी को अपने पास बुलाता है। वह सोल्जर्स को कुछ बात पूछने के लिए नाटक करता है, लेकिन उनका असली मकसद उनकी गन निकालना था और इसी बीच टोरी उनकी गन निकाल लेती है और छुपकर उन सभी सोल्जर्स पर हमला कर देती है। तभी वो टॉम पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी टोरी टॉम के हाथों से गन ले लेती है और छुपकर उन सोल्जर्स पर हमला कर देती है। लेकिन उन सबके पास गन होने के कारण टॉम उनसे कहता है कि हमारे पास काफी फूड सप्लाई है और वह उन्हें उस फूड स्टोर के पास लेकर जाएगा, लेकिन आप लोगों को हमें यहाँ से लेकर जाना होगा। और अब ये सोल्जर्स मानते तो नहीं है और टॉम को गन पॉइंट से उस स्टोर की तरफ ले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी टॉम उन सारे सोल्जर्स को डाइनिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज थे। इसके बाद टॉम और टोरी कहीं और जाकर छिप जाते हैं और इसी बीच डाइनिंग रूम के सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। और ये सब देखते हुए वहाँ से सोल्जर्स भाग निकलते हैं और अपने साथ इकट्ठा किया सारा फूड सप्लाई भी लेकर चले जाते हैं। इसके बाद टॉम और टोरी दोनों टेंशन में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बिना खाए हम दिन कैसे गुजारे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी की पॉकेट में एक कार की कीज होती है जिससे वो मार गिराता है और टॉम वो कीज बाहर निकाल लेता है और पार्किंग में जाकर कार में चाबी लगाने की कोशिश करते हैं। तभी नीचे छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। तभी वो अपनी सुपर फास्ट गन द्वारा उस पर हमला करता है और इस गन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज बाहर निकल कर इन पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन फाइनली इन्हें कार मिल जाती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पार्किंग का शटर ऑटोमेटिक होने की वजह से नहीं खुलता और इन सब से बचने के लिए दोनों लोग होटल में वापस जाने लगते हैं और वे दोनों रात में इंटीमेट भी हो रहे थे और ये आवाज ज़ॉम्बीज को सुनाई देती है और ये देखते हैं कि डॉक्टर लड़की कार से वापस आई हुई है। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे बचाने के लिए टॉम वहां पर जाता है और उसे सुरक्षित होटल में ले आता है और वो बताती है कि वो डेजर्ट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज काफी खतरनाक है और पावरफुल भी है और इसी बीच उन्होंने सोल्जर्स पर हमला कर दिया जिसके कारण वह अकेली बची है और सारे लोग मारे गए। लेकिन टोरी को उस समय काफी गुस्सा आता है क्योंकि वे लोग उसका सारा सामान लेकर गए थे और टॉम की फ्रेंड होने के बावजूद भी उसने कोई इशारा नहीं दिया। और अगले ही दिन वो लोग टेरेस पर जाकर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज काफी पावरफुल थे, वह टाउन पर पहुंच चुके थे और ज़ॉम्बीज को खा रहे थे और कुछ ज़ॉम्बीज तो कसीनो का बैरिकेड तोड़कर अंदर आ चुके थे। तभी ये लोग जाने का प्लान बनाते हैं और किचन का सारा गैस लीक कर देते हैं और एक बिग एक्सप्लोसिव का टाइम लगाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी लड़की उस डॉक्टर पर अटैक कर देती है जिसके कारण उसे काफी चोट आती है। इसी बीच टोरी उस डॉक्टर को यहीं छोड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन टॉम ये सब नहीं मानता। लेकिन इसी बीच टोरी डॉक्टर को मारने लगती है और वहां से भागकर शटर का ताला तोड़ देती है। लेकिन इसी बीच टॉम उसे पकड़ लेता है और इसके बाद धमाका हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। शटर का ताला भी खुल जाता है और इन सब में टोरी अकेली बच गई थी और धमाके के बाद टोरी पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। लेकिन किचन में दूसरा एक्सप्लोसिव होने के कारण समय
काफी कम बचा था और टॉम और डॉक्टर अंदर ही फंसे थे। इसके बाद टॉम जल्दी से भागकर बेसमेंट में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा धमाका होता है और आसपास के काफी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और इसके बाद ये दोनों पार्क में आ जाते हैं। दूसरे ब्लास्ट के बाद यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज मौजूद नहीं था और टॉम और लेडी डॉक्टर उस शहर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इन सब के बीच टोरी भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और रोड पर गन लिए हुए खड़ी थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।